Welcome in this session. In this session, we will learn another important topic of chapter carbohydrates, which is very important from examination point of view. So I am including this topic in revision class. The name of topic is formation of OSA zone. OSA zone formation. तो OSA zone formation आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑनर्स केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट के फॉर्म में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्सिडियरी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जाएगा। तो हम इस सेशन में ये समझेंगे कि ओसा जोन कैसे बनता है और ओसा जोन फॉर्मेशन शुगर की किस प्रॉपर्टी को बताता है। तो देखिए, जब फिनाइल हाइड्रोजन से शुगर की रिएक्ट करवाते हैं, द कोल्ड फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद शुगर, देन इट फॉर्म्स ओसा जोन और इस फंक्शनल जो ग्रुप बनता है उसे हाइड्रोजोन बोलते हैं एंड इन केस ऑफ ग्लूकोज और शुगर इट इज नोन एज ओसा जोन। इस फिगर से आपको क्लियर होगा। देखिए, अगर हमारे पास ग्लूकोज है और हम उसको फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फिनाइल है, तो ग्लूकोज 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। फर्स्ट मोल से किया, वाटर निकला, तो यहाँ पर ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन बना, ठीक। देन इट विल अगेन रिएक्ट विद अदर मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन और इस फिनाइल हाइड्रोजन के जो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बना, ये फिनाइल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा एंड दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट, ये इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को, जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। देखिए, ये जो ग्रुप है हाइड्रोक्सी, ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया। अब थर्ड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, देखिए, और जो हाइड्रोक्सी ऑक्सीडाइज हुआ था कीटोन में, वो हाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजोन बना लेगा। तो इस तरह से 2 कार्बन ग्लूकोज के फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके दोनों कार्बन पे हाइड्रोजोन बन गया और दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बनता है, इसे ओसा जोन बोलते हैं, ओसा जोन फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको ओसा जोन फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान देने वाली, उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट किए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन हाइड्रोजोन कितने बने हैं? 2 कार्बन पे बने हैं, एक इस कार्बन पे, जो पहला कार्बन है, पहले दोनों कार्बन पे बने हैं, एक यहाँ पे बना हाइड्रोजन और एक यहाँ पे बना। तो इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि फिनाइल हाइड्रोजन 2 ही कार्बन पे बनेंगे, लेकिन फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मोल यूज होते हैं। तो 3 मोल क्यों यूज होते हैं? 2 मोल तो हाइड्रोजन बनाने में यूज होते हैं और 1 मोल जो है फिनाइल हाइड्रोजन का, ये इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज होता है। ये जो सेकेंडरी अल्कोहल देख रहे हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ओसा जोन फॉर्मेशन कहलाता है। अब इसको देखेंगे कि ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होता है। कि ड्यूरिंग द ओसा जोन फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा? ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में है,
इज ऑक्सीडाइज टू कीटो ग्रुप, ये देखिए यहाँ पे कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया, इज देन अटैक्ड बाई फेनाइल हाइड्रोजन, उसके बाद ये फेनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है ओसाजोन बनाने की। बात समझ में आ गई? ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या है, 3 moles ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ओसाजोन। और ये ओसाजोन में बनता है, ये 6 membered रिंग फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 membered रिंग के फॉर्म में स्टेबलाइज हो गया। There are 2 aldoses and 1 ketoses which yield the same ओसाजोन। अब इसमें खास बात क्या है देखिएगा, ये जो शुगर्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये तीनों शुगर में डिफरेंस फर्स्ट अल्कोहल ग्रुप पे है। फ्रक्टोज में यहाँ पे ऑलरेडी कीटोन होता है, फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन ऑलरेडी कीटोन है। मैनोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड है। तो क्योंकि डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन पे ही है, तो ये सेम ओसाजोन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमिलर, जितना मॉलिक्यूल है देखिए ये पूरा सिमिलर है। तो अगर रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमिलर तो डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट 2 पे होगा, और ये दोनों कार्बन तो ओसाजोन बना लिए। यहां पर देखिए तो बचा तो खाली नीचे के ही 3 कार्बन 4 कार्बन। तो इसलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये तीनों सेम ओसाजोन बनाते हैं, सिमिलर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये सेम ओसाजोन बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसमें डिफरेंस सिर्फ सेकेंड कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में है, रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम सेम है और वो ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक, तो ओसाजोन फॉर्मेशन का 3 मेन चीज है। पहली बात तो शुगर को फेनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है। दूसरी बात 2 ही कार्बन ओसाजोन बनाते हैं लेकिन 3 मोल ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन यूज होते हैं। तीसरी बात ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज सेम ओसाजोन प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब्सिडी में पूछा जा सकता है। अच्छा अब ये जो स्टेप है, अगर इसकी मैकेनिज्म जानना चाहें, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें एक स्टेप है, दैट स्टेप इज नोन एज अमाडोरी रीअरेंजमेंट। जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अमाडोरी रीअरेंजमेंट वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल में देखते हैं अमाडोरी रीअरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्स्ट मोल ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है एंड दिस विल फॉर्म द ओसाजोन एट द फर्स्ट कार्बन। पहले कार्बन पे ओसाजोन बन गया, सॉरी हाइड्रोजोन बन गया, इसको हाइड्रोजन फेनाइल हाइड्रोजोन बोलते हैं। जब हाइड्रोजीन कार्बोनिल से रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजीन कार्बोनिल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हाइड्रोजोन। अब ये हाइड्रोजोन वापस यहां पर देखिए टॉटोमराइज हुआ, ये प्रोटॉन यहां से प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये एक रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं अमाडोरी रीअरेंजमेंट। अमाडोरी रीअरेंजमेंट कैसे होता है, उसमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में। अब ये देखिए कैसे होता है, ये जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज टेकन अप बाय दिस नाइट्रोजन एंड दिस डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड वी गेट, और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है।
और यहाँ पर एनिलीन मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ पर देखिए PHNH है, PHNH में ये प्रोटॉन ले लेगा तो PHNH2 हो जाएगा है? यहाँ पर देखिए ये एनिलीन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एनिलीन मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा हमको यहाँ कीटोन मिल जाएगा, ठीक। और जैसे यहाँ कीटोन मिलेगा यहाँ फिर फेनाइल हाइड्रोजन गया और हमको दोनों कार्बन पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन। तो ये जो एक स्टेप है रीअरेंजमेंट वाला, इसको बोलते हैं अमाडोरी रीअरेंजमेंट। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज अमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो अमाडोरी रीअरेंजमेंट क्या है, द रीअरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स द सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू कीटोन। जो ऑक्सीडाइज होता है उस ऑक्सीडेशन में 1 मोल ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन यूज होता है, दैट इज अमाडोरी रीअरेंजमेंट, ठीक। तो ये आपका ओसाजोन फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन और रिएक्शन विद फेनाइल हाइड्रोजन। ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए आपको, क्योंकि ये एग्जाम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सिडरी के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन इज यूज्ड, कितने मोल यूज होते हैं, तो 3 मोल यूज होते हैं। और कितने कार्बन पे हाइड्रोजन बनता है, 2 कार्बन पे बनता है। अमाडोरी रीअरेंजमेंट ये एक नेम रिएक्शन है जो इन्वॉल्व है सेकेंडरी हाइड्रोक्सी को ऑक्सीडाइज करने में। अब इस सेशन में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।